इसको ज्ञान की दृष्टि से समझना ही पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं। जैसे जेल में एक ही बैरिक में कई अपराधी बंद रहते, उन अपराधियों का एक दूसरे से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, न कोई रिश्तेदारी है, न कोई नातेदारी है, न कोई किसी के जाति का है, न परिवार का है, अलग अलग कहां कहां से आए। कर्म सबके अलग अलग थे, एक जगह एक बैरिक में उनके कर्मों का फल भोगने के लिए उनको बंद कर दिया। अब उस स्थिति में वही सब एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं, दुख सुख में एक दूसरे के दुख सुख को बांटने का प्रयास करते हैं, बड़ी आत्मीयता होती है, बड़ा प्रेम रहता है। महाराज, आप कहोगे कि ये जेल की बात आप कैसे जानते हो? बोले हमने भी सुनकर के ही जाना। जाने का मौका जेल में तो एक ही बार मिला था। श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में हम लोग 10 दिनों तक जेल में रहे, और अब तो हमारे रामलला सरकार अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। सारे विश्व में राम भक्तों को परम सुख मिला। तो कहने का मतलब कि उस जेल में एक ही बैरिक में सब बंद हैं और कोई किसी का नहीं है, लेकिन उस घड़ी में सब एक दूसरे के सहयोगी बनकर उस अपने कर्म के फल को भोगने में समर्थ होते, क्योंकि भोगना तो है ही। लेकिन जब जिसकी जमानत हो जाती है अथवा बरी हो जाता है, बोले वो हाथ हिला करके टाटा बाय बाय करके निकल जाता है। जाने के बाद वो लौट करके वहां आना नहीं चाहता और न वहां के लोगों को फिर याद करता है, वो तो चला जाता है, उस जगह को भूल गया और वहां के लोगों के प्रेम को भी वो भूल जाता है।